आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 10 द्विघात समीकरण के दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। एक में आपको क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। दूसरा है कक्षा में परीक्षण शेफाली वाला यानी गणित और अंग्रेजी वाला सवाल है। तो आपको जो सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। आपको मान लीजिए दूसरा देखना है तो दूसरे पे चले जाइएगा। स्पीड तेज लगे तो स्लो कर सकते हैं, स्लो लगे तो तेज कर सकते हैं इस उसमें सेटिंग में जाकर। और अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल जो दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से। कौन? लंबाई। तो चौड़ाई मानेंगे हम। तो यहां मानेंगे माना चौड़ाई बराबर x, मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे। तो लंबाई जो है वो क्या है? लंबाई इन्होंने कहा है चौड़ाई के 2 गुने। 2 गुने का मतलब 2 से गुणा, 2x चौड़ाई से और 9 मीटर अधिक, 9 प्लस में कर दीजिए। इतनी जो है वो है लंबाई। आगे क्या कहा है? यदि मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 810 वर्ग मीटर दिया हुआ है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल जो दिया है हमें 810 वर्ग मीटर, या हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आयताकार का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 810। लंबाई कितनी दे रखी है? 2x प्लस 9 गुणे में चौड़ाई कितनी दे रखी है? x बराबर 810। x की गुणा दोनों से कर लीजिए तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 9 की गुणा x होगी तो 9x और बराबर में हमारे पास में 810। ये 810 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ ले जाएंगे, ये है हमारे पास x, 2x स्क्वायर और प्लस के 9x और ये 810 प्लस का काय का हो जाएगा? माइनस का। अब इसके करने द्विघात समीकरण में गुणनखंड करने हैं। 810 की गुणा करनी है 2 से तो कितना हो जाएगा? देखिए 810 गुणे में 2 करेंगे तो हो जाएगा 1620 और 1600 तोड़ो कि 9 आना चाहिए। तो अगर हम गुणा करते हैं 45 की और 36 से तो 45 की गुणा जब 36 से करेंगे तो आएगा 1620 और 45 में से अगर हम घटा दें 36 तो कितना आता है? 9। ठीक। तो यहां लगाते हैं, देखिए 9 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस इस 9 की जगह पर हम लिखेंगे 45x माइनस 36, 45x और माइनस के 36x। जब हम 45x में से 36x घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 और माइनस में है 810 और बराबर में 0। ये है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है केवल x, तो x लिखेंगे। यहां बचेगा हमारे पास में कितना? 2x प्लस में, अरे प्लस में, तो x निकल गया, क्या बचा? 45 और यहां माइनस के कितने कॉमन आएंगे? 18। तो 18 कॉमन आ गए हमारे पास यहाँ पर, तो बचेंगे 18 दूनी 36 और माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस प्लस। जब 18 से काटेंगे 810 को तो आएगा यहाँ पर 45 बराबर 0। तो ये है आपके पास 2x प्लस 45 और यहाँ भी हमारे पास है 2x प्लस 45, ये बाहर कॉमन आ जाएंगे और दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 बराबर में 0। कभी भी लंबाई है चौड़ाई है ये माइनस में नहीं होती है, नहीं ये तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो ये तो होंगे नहीं। तो क्या होगा? x माइनस 18 है, 18 उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा? प्लस का। तो x माइनस 18 बराबर 0। तो ये माइनस के 18 उधर जाके काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 18। अतः क्या होगी लंबाई? देखिए अतः लंबाई कितनी है हमारे पास में? वो थी 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9 बराबर 2 गुणे x का मान लगाइए 18 और प्लस में 9, तो 18 दूनी कितना हो गया? 36 और प्लस में 9, तो 36 प्लस 9 कितने हो गए? 45।
ये हो गए मीटर में। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई है केवल x। x का जो मान है हमारे पास वो कितना आया है? 18 मीटर। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं सही है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 45 की गुणा कर लीजिए, करते हैं हम। देखो इन दोनों की लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 45 गुणे 18 गुणे में 8 पंजे 40, 4 आया हासिल में, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने होगा? 36, और गुणे में 1 से करेंगे तो 45 जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ जोड़ देंगे 0, और 6 5 11 हासिल आया 1, 4 3 7 और 1 कितना हो गया? 8। 810 आ गया। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई हमारी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसमें दिया है हमारे लिए, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों, मतलब किए गए अंकों का योग जो है वो 30 है। दोनों का अंक 30 है, तो अलग अलग हम विषय मान लेते हैं कितने माने। तो माना गणित में अंक बराबर x, अंग्रेजी में अंक y हो गए। कुल अंक कितने मिले दोनों में? 30 अंक। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि कुल अंक हैं बराबर 30। तो गणित में अंक x प्लस अंग्रेजी में अंक y बराबर 30। तो यहाँ y का मान निकाल लेते हैं। x प्लस में तरह का हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो गया 30 माइनस के x। ये समीकरण हो गई हमारे पास एक। अब दोबारा क्या है? अगेन, यानी कि पुनः, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? देखिए कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाए। गणित में मिले कितने थे? x। अब नया अंक क्या हो गया? नया गणित में अंक, गणित में अंक पहले थे x, अब 2 अंक अधिक हो जाएं तो x प्लस 2 अंक मिल जाएं। अंग्रेजी में नया, अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक पहले कितने मिले थे? y। अब क्या मिला है? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। कम मिलेगा मतलब होता है माइनस। माइनस कर दीजिए, y माइनस 3। अब कह रहा है कि मिले उनके अंकों का गुणनफल कितना हो गया? 210। अब अंकों का गुणनफल यानी दोनों के गुणनफल हो गया, तो गुणनफल दिया है हमारे पास में 210। चलिए भाई दोनों की गुणा कर लेते हैं, x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है y माइनस 3 बराबर 210। y का मान हमारे पास में है 30 माइनस एक्स। इस y की जगह पे लिखेंगे हम 30 माइनस एक्स। तो ये तो x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2 ब्रैकेट में, यहाँ इस y की जगह पर 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, और साथ में है यहाँ माइनस के 3, तो माइनस के 3 लगा दिए ऐसे पे, माइनस 3, और बराबर में है 210। ये है x प्लस 2, और यहाँ 30 में से 3 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 27, और माइनस में x बराबर में 210। अब इस x की गुणा पहले दोनों से कर लीजिए, फिर 2 की गुणा दोनों से कर लेते हैं। तो x की गुणा 27 से होगी तो 27x, और माइनस में x स्क्वायर, यहाँ प्लस 27 दूनी 54, और फिर प्लस माइनस माइनस के 2x बराबर में हमारे पास में है 210। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस में देखिए 27x में से माइनस के 2x जाएंगे तो बचेंगे 25x, और यहाँ प्लस में है 54। 210 प्लस का इधर आइए, काय का हो जाएगा? माइनस के 210 बराबर में 0। ये माइनस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, ये है प्लस के 25x, और यहाँ ज्यादा है माइनस के तो माइनस से घटा लेंगे। देखिए 10 में से जाएंगे 4, यानी 10, एक हाथ से 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ बचे हमारे पास में 200, 200 में से 50 जाएगा तो कितने बचेंगे? 150, मतलब 156 बचेंगे आपके, बराबर 0। तब देखिए क्या है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस काम ले लीजिए आप पहले। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया 25x, और ये माइनस का है बाहर कॉमन आ गया तो प्लस का 156 बराबर 0।
इसे माइनस में जीरो में गुणा कर देंगे जाकर, तो ये तो जीरो खत्म हो गया। अब 156 को ऐसे तोड़ना कि 25 आ जाए हमारे पास में, तो 156 को तोड़ लेते हैं। देखिए 156 को तोड़ते हैं ताकि 25 आ जाए हमारे पास में। तो पहले 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, एक तो चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 नेम 18, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देख लीजिए क्या है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 13 कितने होते हैं 25। अगर हम 13 की गुणा 12 से करेंगे तो हमारे पास आता है 156, और 13 में जोड़ दीजिए 12 तो हमारे पास आ जाता है 25। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये तो माइनस चला गया इधर के लिए, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और माइनस इस 25x की जगह लिख सकते हैं 13x, ये भी माइनस का, ये भी प्लस माइनस माइनस जाएगा, 12x भी माइनस का। देखिए माइनस के 13x और माइनस के 12x हो गए माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आया x, इन दोनों में से कॉमन आएगा 12, और जब इसको गुणा करी थी हमने तो 13 गुणे 12, 12 जब कॉमन आएगा तो बचेगा 13। तो यहाँ x बाहर आ गया तो बचेगा x माइनस 13, और यहाँ माइनस में 12 कॉमन आए तो यहाँ बचेगा x, और माइनस कॉमन आ गया, माइनस प्लस माइनस के 13 बराबर 0। देखिए ये 13 माइनस वो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 12 बराबर 0। तो यानी x का मान या तो 13 आएगा या x का मान कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है अभी। देखिए तो ये हमारे पास फर्स्ट और ये है सेकंड। तो पहला आंसर हमारा आ रहा है x माइनस 13 बराबर 0, ये 13 माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का। सेकंड क्या है हमारे पास में x माइनस 12 बराबर 0, तो इधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12। अब ये मान लगाना है किसमें, समीकरण नंबर 1 में, तो यही लगा देते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 y बराबर 30 माइनस एक्स, यहाँ भी लिखेंगे y बराबर 30 माइनस एक्स, यहाँ लगाएंगे y बराबर 30 और माइनस x का मान कितना 12, तो y बराबर 30 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 8। और यहाँ थोड़ा सा इसे यहाँ हो गया y बराबर 30 माइनस x का मान यहाँ कितना है 13, तो यहाँ हमारे पास हो गया y बराबर 30 में से 13 जाएगा तो कितने बचेंगे 17। तो क्या मान आया, देखिए गणित में अंक जो है, गणित में अंक दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो गणित में अंक आएंगे हमारे पास x का मान 13 तो y का मान कितना होगा 17, या फिर गणित में प्राप्त अंक होंगे उधर 12 तो हमारे पास में अंग्रेजी में अंक आएंगे 17। ये दो कंडीशन है। अगर गणित में 13 अंक आए हैं तो अंग्रेजी में 17 आए हैं, अगर गणित में 12 आए हैं तो अंग्रेजी में 17 आए हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि दोनों सही है आंसर या नहीं है। तो पहला काम तो है, देखो 17 और 13 योगफल कितना 30, 12 इसमें 12 और 18 है, सॉरी y का मान कितना है 18, 12 और 18 कितने हैं 30, यहाँ 13 और 17 कितने हैं 30, इन दोनों का योगफल तो 30 आ गया। अब ये देखना वाली कंडीशन लग रही नहीं लग रही है। अगर हम x में 2 जोड़ दें, 13 में 2 जोड़िए कितने हो गए 15, और यहाँ 3 घटा दीजिए, 17 में 3 घटाए तो कितने होगा 14। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे हम। इधर इसमें देखिए 12 में 2 जोड़िए कितने हो गए 14, 18 में 3 घटाइए कितने हो गए 15। तो देखिए यहाँ पर भी 15 गुणे 14 आ रहा है, यहाँ भी 15 गुणे 14 आ रहा है, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210। इसका मतलब दोनों ही आंसर बिल्कुल हमारे सही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।